हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखने वाले हैं जीके का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, खास करके बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में आपका रामबाण सभी प्रश्न साबित होगा दोस्तों। इसीलिए बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस जीके का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया? भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, उत्तर पूर्वी असम। उत्तर पूर्वी में जो असम का डिगबोई क्षेत्र है दोस्तों, डिगबोई, वहाँ सबसे पहले पाया गया। ठीक, आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बे में यात्रियों को खड़ा होने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? जो डबल डेकर बस होता है दोस्तों, उसमें यात्री को खड़ा होने का अनुमति नहीं दिया जाता है, क्या कारण है? इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर। सी नंबर करेक्ट आंसर है। बस गुरुत्व के अंदर ऊंचा ना हो जाए, जिससे बस लुढ़कने की संभावना होती है, इसलिए ऊपर में जो यात्री होता है डबल डेकर बस में खड़ा होने की अनुमति नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा योग खाना पकाते समय अधिक मात्रा में समाप्त हो जाता है? खाना पकाने से सबसे अधिक मात्रा में समाप्त होने वाला यौगिक कौन सा? आंसर है दोस्तों बी नंबर, विटामिन। जितना देर आप खाना को भूंजिएगा पकाइएगा दोस्तों, उसमें सबसे अधिक मात्रा में समाप्त होने वाला विटामिन है। विटामिन सबसे अधिक मात्रा में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन था? जिस समय दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल था, औरंगजेब आप जानते होंगे मुगल वंश का एक शासक है दोस्तों, जो कि खतरनाक शासक है। मुगल वंश संस्थापक बाबर है। उसी से संबंधित प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित होने वाला एकमात्र स्मारक कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में ही निर्मित किया गया था, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य वंश के से अपनाया? भारत जब गणतंत्र हुआ दोस्तों, जब आज़ाद हुआ, और कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया था? मौर्य राजवंश से कौन सा प्रतीक अपनाया था? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, सरनाथ। सरनाथ का जो स्तंभ है उसी से अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किंग चित्रकार ने चित्रित किया था? मुगल सिंहासन जहांगीर के शासनकाल में और कौन सा चित्रकार था दोस्तों जो कि चित्रकला के रूप में सबसे ज़्यादा परिचित था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, अबुल हसन। अबुल हसन ही था जो कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार में दृश्य किस प्रकार चित्रकार से चित्रित किया था, वह सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है, अबुल हसन था। अबुल हसन मुगल जो वंश है जहांगीर है, चित्रकला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चित्रकला के शासनकाल किसके चरण सीमा पर था? तो सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, उमरान ए चिलगान का गठन किसने किया था? उमरान ए चहलगान का गठन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में उमरान ए चहलगान का गठन किसने किया? सही आंसर है इल्तुतमिश दोस्तों। अगला प्रश्न है, बोखयांश जो संसार का सबसे ठंडी जगह है कहाँ स्थित है? संसार में सबसे ठंडा स्थान बोखयांश है दोस्तों, वह किस जगह है? सही आंसर है साइबेरिया दोस्तों। साइबेरिया में पड़ता है बोखयांश दोस्तों, इस संसार का सबसे ठंडा स्थान है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डेल्टा के किनारे लवणीय होती है। डेल्टा के किनारे लवणता होती है, क्या होता है दोस्तों? डेल्टा जहाँ होता है दोस्तों, उस जगह लवणता क्या होता है? कम होता है दोस्तों। जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पर लवणता क्या होता है? लवणता सबसे कम होता है। क्वाशियोकर रोग किसके कमी के कारण होता है? क्वाशियोकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपको याद रखना है, सही आंसर है प्रोटीन। क्वाशियोकर रोग किसके कमी कारण होता है? सही आंसर प्रोटीन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सही आंसर है 1915 में। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गतिहीन वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ते हैं, क्या कारण है? जब वस्तु गतिशील में रहता है दोस्तों, जब अचानक रुकता है तो आगे की ओर गिर पड़ता है, उससे क्या कारण है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, करेक्ट आंसर। शरीर का निचला भाग तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जरूरत के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसी के कारण वह गिर पड़ता है। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का एक संकलन है कुराल, किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है तमिल भाषा में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तमिल भाषा में। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? हर एक साल दोस्तों रथ यात्रा कहाँ से निकाला जाता है? सही आंसर है पुरी से।
पुरी जो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, हर साल रथ यात्रा निकाला जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? सही आंसर ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है, और कौन सा ईंधन है जो कि तत्व नहीं है? सही आंसर है हीलियम। हीलियम ईंधन जो है ना तत्व नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करता था? वो कौन सा ईसाई संत था जो दोस्तों पशु और पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था? आपको याद रखना है। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस जो ईसाई संत था दोस्तों, पशु पक्षियों के प्रेम के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात था, बहुत प्रेम करता था सेंट फ्रांसिस। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटा? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ब्लैक होल घटना जो है दोस्तों 1756 में घटा था दोस्तों। अंग्रेज इतना ज़्यादा हम लोग पर अत्याचार किया दोस्तों, क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ब्लैक होल घटना जो बंगाल में घटा था दोस्तों, समझिए दोस्तों कब घटा था? 1756 में। किसके काल में घटा था? सही आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में, उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? यानी तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? सही आंसर है डी नंबर, लाल रंग का। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यह भी आपको याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, हेट बॉब किसका नाम है? हेट बॉब किसका नाम है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, पूछल तारा। पूछल तारा का हेट बॉब नाम से भी पुकारा जाता है। हेट बॉब पूछल तारा, जो कि 76 वर्ष में दिखाई देता है एक बार दोस्तों को, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ? और कौन सा नृत्य शैली है जिसका उद्गम जो है ना पूर्वी भारत में हुआ? सही आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में है? श्रीहरिकोटा दोस्तों वो भारत के किस राज्य में? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी फिलहाल इधर चंद्रयान 3 छोड़ा गया दोस्तों, कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भूषित देश है? लैंड लॉक कंट्री। और कौन सा देश है? लैंड लॉक का मतलब वही हुआ दोस्तों जिसके चारों ओर समुद्र नहीं है, चारों ओर या किसी एक कोना में भी कहीं भी समुद्र से सीमा नहीं लगता, उसे लैंड लॉक देश बोला जाता है। जिसके चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी होता है, समुद्री सीमा नहीं लगता, उसे लैंड लॉक कहा जाता है दोस्तों। यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, हंगरी। हंगरी लैंड लॉक कंट्री, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर किसी बिंदु पर आकलित समय जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है स्थानीय समय। सही आंसर क्या है दोस्तों? स्थानीय समय कहलाता है। अगला प्रश्न है, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन और जापान में जो विनाशकारी चक्रवाती तूफान आता है उसे क्या वहाँ कहा जाता है? समझे दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है टाइफून। इसे भी पूछा जा सकता है, टाइफून का संबंध किस देश से? सही आंसर होगा चीन और जापान। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? सूर्य से जैसे पृथ्वी तक ऊष्मा आता है उसका क्या विधि है, कैसे आता है दोस्तों? चल कर आता है कि बुल कर आता है, कैसे आता है? दिमाग तो लगा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा हम लोग तक कैसे पहुँचता है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, संवहन द्वारा। संवहन द्वारा ऊष्मा पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक आता है। सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा किसके विधि से आता है? सही आंसर है संवहन विधि। चालन नहीं मारना दोस्तों, फंस जाइएगा। सही आंसर है संवहन विधि, केवल संवहन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है दोस्तों? सही आंसर है डी नंबर, 37 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि कितना होता है? कोई भी दोस्तों समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है जो कि हम आराम से देख सकते हैं कोई वस्तु के लिए? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। किसी भी आँख के दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर सामान्य दूरी है, ठीक, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक नाव किसान जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रवाह की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी के किनारे ए से बी 2 घंटा है, जिसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ए घाट ए से बी तक जाने में और बी से पुनः तक पहुँचने में नाव को कितना समय लगेगा? आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बनाइएगा डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
मोर पर हथौड़ा या रेल के बाहरी किनारे, जहाँ मोर होता है तो मोर पर सड़क या रेल के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊंचा बना जाता है, इसे ब्रेकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन एक इसका लाभ नहीं है? जहाँ थोड़ा या जहाँ पर मोर पर सड़क या रेल के बाहरी किनारे थोड़ा मोड़ा जाता है, इसे ब्रेकिंग कहते हैं। इसका कौन सा लाभ नहीं होता है, क्यों ऐसा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है। पेट्रोल को बचत होने के लिए नहीं, गलत है दोस्तों। इसका कारण है कि वाहन अपेक्षाकृत अधिक चाल से मोड़ सके, ठीक है, वाहन सुरक्षित हो, फिसलने से बचे, टायर को टूटने फूटने से बचे, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नारियल त्रिभुज किस देश में स्थित है? नारियल त्रिभुज किस देश में स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नारियल त्रिभुज किस देश में स्थित है? सही आंसर है भारत। नारियल त्रिभुज किस देश में स्थित है? सही आंसर है भारत में स्थित है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? वह कौन सा राज्य है जहाँ बेकार भूमि प्रतिशत सबसे अधिक मात्रा में है? सबसे अधिक एकदम बेकार भूमि कहाँ दोस्तों, किस राज्य में? सही आंसर है मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से वन सबसे अधिक है दोस्तों, आपको याद रखना, वन प्रतिशत में अधिक है, आपको याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ आता है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर गुजरात। गुजरात में ज्वार शक्ति उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में कौन सा एक सिंचाई के लिए नहीं है? और कौन सा बांध है जो कि सिंचाई के लिए नहीं है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर शिव समुद्रम। शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं है, वहाँ बिजली उत्पन्न होता है। बाकी भाखड़ा नंगल, कृष्णराज सागर, भवानी सागर सभी सिंचाई के लिए है। अगला प्रश्न है, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करता है, इसका नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ए नंबर करेक्ट आंसर है हार्मोन। हार्मोन करेक्ट आंसर है। टेप रिकॉर्ड के टेप पर किसका लेप चढ़ा जाता है? टेप रिकॉर्ड के टेप पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको याद रखना। सही आंसर है बी नंबर फेरोमैग्नेटिक पाउडर। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर। फेरोमैग्नेटिक पाउडर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी या बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि पूछ रहा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर लीवर। लीवर या यकृत दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा दोस्तों तो फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ का हड्डी है। फीमर दोस्तों जो कि जांघ का हड्डी है, सबसे बड़ा हड्डी, आपको याद रखना। ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ग्लाइकोमा जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है? सबसे अधिक मात्रा में नेत्र को। ग्लाइकोमा एक नेत्र का रोग है दोस्तों, इसीलिए यह नेत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग को रोकथाम के टीके द्वारा नहीं किया जा सकता? वह कौन सा रोग है जिसके रोकथाम के लिए टीका से नहीं हो सकता? सही आंसर है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग। निम्नलिखित में किस रोग का रोकथाम टीके द्वारा नहीं किया जा सकता? सही आंसर है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासनकाल में सबसे पहले भारत में राजनीतिक एकता पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? शेरशाह किस राजवंश से संबंधित है? सही आंसर है सूर्यवंश। सूर्य राजवंश। शेरशाह सूरी जो सूर्य राजवंश से संबंधित है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा गया दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में है, ठीक है, सासाराम जो कि बिहार में है दोस्तों, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बना? सही आंसर है पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बलुई मृदा में अच्छी तरह उगाए जाने वाली फसल कौन सी? बालू की जो मिट्टी होता है, बलुई मिट्टी में वह कौन सा फसल है जो सबसे अच्छी तरह से उगाई जाती है? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर नारियल। नारियल। नारियल डी नंबर करेक्ट आंसर है। बलुई मृदा में मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? नारियल। अभी केंद्र क्या है?
अभिकेंद्र क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखते हैं ये नंबर, भूकंप का केंद्र। भूकंप का केंद्र जो होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर। जहाँ भूकंप जब आता है दोस्तों, देखते हैं अधिकतर न्यूज में चलता है, उसका केंद्र कहाँ था, उसी का नाम है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों, उसी का केंद्र के अभिकेंद्र कहते हैं या ईपी सेंटर कहते हैं। आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से देखना और याद रखना। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्त भाई बहन सभी को फैलाइए दोस्तों। जो बिहार पुलिस दरोगा तैयारी कर रहा है, सभी को बहुत ज़्यादा फूल होगा दोस्तों, लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।